एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत अब सियासत से मुकम्मल ख़त्म हो गई है? ये नहीं हो सकती ख़त्म। पाकिस्तानी सियासत में एक और बात बताओ, तो शमिया तहलील होने जा रही है, उसमें स्टे नहीं हो सकेगा। इमरान खान साहब को सियासत से बाहर निकालने की प्लानिंग हो चुकी है। अल्लाह ना करे इससे अगली जो अटैम्प्ट हो सकती है तो वो असैसिनेशन की हद तक जा सकती है। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो उन्हें सिलेक्टेड कहा जाता था अपोजिशन की जानिब से, और आज वो खुद इंकशाफात कर रहे हैं कि वो तो इस्तेमाल हुए। अगर एस्टेब्लिशमेंट ना खड़ी होती तो वो अदालतों को खा जाते, PDM इमरान नवाज शरीफ खा जाते। इमरान खान और नवाज शरीफ एक पेज पे तो नहीं होने वाले? नवाज शरीफ ने कोशिश की थी। जरदारी साहब के बारे में भी बताइए। वो आपको पता है एक जादूगर आदमी है। एक पेज था पहले दिन से, वो तब्दील कैसे हुआ? असल में नवाज शरीफ वो खिलाड़ी है कि जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप को अपने साथ लेकर चलता है और रास्ता देना पड़ता है। आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जरा दोबारा बुज़दार साहब को नहीं लगाएंगे? इंसान खता का पुतला है। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर साबित होना था अगर वो वज़ीर-ए-आज़म की जगह भी होते। मैं किसी और एंगल से बात कर रहा हूँ। कंट्रोल कौन कर रहा है PDM को ओवरऑल? बुनियादी तौर पर ज़्यादातर मामला लंदन से तय हो रहे हैं। फैसले जो हैं वो नवाज शरीफ ले रहा है और यही लम्हा फिक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो मुख्तलिफ केसेस में वकील रहे हैं अज़हर सदीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बाबी। अब तो देखें ना, याद रखिएगा गेम इज़ ऑन। और क्या कहते हैं, तारक अजीज़ कहते थे धड़कते दिलों, पता नहीं क्या लफ्ज़ कहा करते थे। यस, यस, तो ये ज़हन में रखिएगा। बहुत तेज़ी देखने वाले आप इन दिनों के अंदर जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब सियासी मंजरनामे पर बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं। खान साहब अपनी गलतियों का एतराफ़ भी कर रहे हैं। कुछ असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से आपके पास भी कानूनी इंकशाफात मौजूद हैं क्या? देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैंने आज तक जितनी बातें कही हैं तारीख़ी तौर पर, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया पर मेरा ख्याल है मैं शायद वाहिद वकील हूँ जितना सुना जाता हूँ, और वो इस वजह से कि लोग मेरी बात पर यकीन यूँ करते हैं कि जो मैंने कही, मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। मैंने मार्च और अप्रैल में कहा था कि इलेक्शन अप्रैल से पहले मुझे नज़र नहीं आते। हालात और वाक़यात सामने आ गए। मैंने 27 मार्च को एक ट्वीट किया था और कहा था कि इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक-ए-अदम अभी पेश नहीं हुई, असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। 28 मार्च को हुई थी। मैंने दूसरा भी लिखा था, वरना तहरीक-ए-अदम में सुकब स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे और असम्बलियाँ तहलील। भाई वो तो 3 अप्रैल को हुआ, मेरा तो रिकॉर्ड पे है। और आज मैं आपके सामने एक और बात बताऊँ तो असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं पंजाब और KPK। अच्छा, इसमें अगर कोई बार्गेन हो गया, मिसाल के तौर पर अगर PDM मान गई, इमरान खान साहब नेशनल असम्बली के तहलील होने का आप इंतज़ार नहीं कर और ना करना चाहिए उन्हें, और रिवाइवल उसी में है। वरना इमरान खान साहब को सियासत से बाहर निकालने की प्लानिंग हो चुकी है। अब अल्लाह ना करे इससे अगली जो अटैम्प्ट हो सकती है तो वो असैसिनेशन की हद तक जा सकती है। तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। और इमरान खान साहब को ये नहीं, देखिए इस कौम को ज़रूरत है इमरान खान जैसे लीडर की, ताकि ये मुल्क आगे की तरफ बढ़े। वरना तजर्बे करके देख लिए, बल्कि मैं तो खुल के कहता हूँ, मैं तो वो आदमी हूँ जो पहले दिन से कह रहा हूँ ऑपरेशन रजीम चेंज, और अब जो है वो ऑपरेशन रजीम चेंज 2 शुरू हो चुका है कि ये इलेक्शन को किस तरह आपने 12 अगस्त तक मियाद पूरी करनी है और किस तरह इस असेंबलियों को 1 साल के लिए और बढ़ाना है। ये भी मैं इंकशाफ कर रहा हूँ आपके कि ये एक प्लानिंग शुरू हो चुकी है बाकायदा। उस प्लानिंग पे अमल दरामद होता या नहीं होता वो एक अलहदा बात है, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, इमरान खान साहब को गिराना मुश्किल नज़र आता है मुझे। ठीक है। अच्छा, अगर कानून के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील होती हैं और मामला जो है वो कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ से तो स्टे हो जाएगा क्योंकि तमाम जमातें तो उस पर मुत्फिक ही नहीं है। तो अच्छा देखिए, ये मैं एक बात बताता हूँ, आईने पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर है, एंड वन शुड रीड आर्टिकल 112 फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज। 58 इज रिलेटेड टू नेशनल असेंबली। वहाँ तो सिर्फ इतना एडवाइस देनी है वज़ीर आला ने और कोई रीज़न नहीं बताना। ये 58(2)B 112 वो नहीं है जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर की असेंबलियाँ डिज़ोल्व तहलील की थी, सदर पाकिस्तान ने, वो बहाल ना हुई। नवाज शरीफ की बहाल होगी। अब जो है ना 18वीं तरमीम के बाद फिर खुद इन्होंने शक्ल ये दी है, इसमें वजह भी बताने की ज़रूरत है। ये मैं बता दूँ आपको, ये अगर तहलील भी हुई ना तो इस पर स्टे नहीं हो सकेगा, वरना तो फिर आप आइन और कानून के ख़िलाफ़ चलेंगे और इसमें देर सवेर हो सकती है। यानी मैं ये हफ़्ता बहुत अहम देख रहा हूँ
ठीक है। इस हफ्ते में फैसले हो जाएंगे और पता लग जाएगा आपको। ठीक है एडवोकेट साहब, आपने खुद देखा कि आप खुद ऑपरेशन रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं 1 और 2 की। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो उन्हें सिलेक्टेड कहा जाता था अपोजिशन की जानिब से, और आज वो खुद इंकशाफात कर रहे हैं कि वो तो इस्तेमाल हुए, किसी के हाथों इस्तेमाल हुए। वो बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं, वो फैज़ साहब का नाम ले रहे हैं, फिर परवेज़ इलाही खुद इंकशाफात करी जा रहे हैं। हो क्या रहा है? अच्छा, ये एक लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए। मैं बताऊँ आपको, अब लग ये रहा है कि यहाँ डायनामिक्स तब्दील होने हैं। ये आखिरी जंग एक चल रही है, और मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं इस बात का कायल हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तानी सियासत में एक लिमिटेड किरदार रहना चाहिए। एक लिमिटेड, मैं ओपन एंडेड नहीं कह रहा। वजह ये है कि जब मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ आज अगर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए और मुल्क की सालमियत दाव पर, देखा 2 तहसील से लेके आ रहे हैं, जो मर्जी कर जाए, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं होगा। अदालतें ताबे आपकी हैं, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र सारा कुछ आपके है, तो ये तो सत्यानाश हो जाएगा। और इस वक्त जो है, जैसे परवेज़ लाई साहब ने या मूनस ने कहा, मैं उनकी बातों से इत्तफाक नहीं करता, वो खामोश क्यों रहेगा। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, परवेज़ लाई और मूनस लाई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। आप उनके बयाना देख लें, अगर जाना चाहते तो चले जाते, रोका था किसी ने आपको? अगर इतनी ही बात थी तो चौधरी शुजात हुसैन कहाँ चले गए? फिर और कई सियासी जमातों के इंकशाफात है। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि इमरान खान ने जहाँ गलतियाँ की हैं ना, अपनी जगह पर जो कबूल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो एक स्टेट्समैन के तौर पर उभरे हैं। और उन्होंने जो कुछ भी किया इस मुल्क की सालमियत के हवाले से किया, और जो उन्होंने काम किए हैं ना, वो तो भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हमेशा से वो रहे। तरमीम जब हुई, जब कानून बनाया, तो जब तरमीम बना दी है और आपने जब कर दिया फ़ैसला, और अकेले इमरान खान साहब ने फ़ैसला नहीं किया, ये तमाम सियासी जमातों ने उस तरमीम की हमायत की थी। और ख़ुद, और ये देखिए, ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते आप इस बात को। वो एक अलग बात है कि आपको सीनियर मोस्ट को लगाना है। अगर सीनियर मोस्ट को आप लगाना चाहते हैं तो उसमें कानून में तरमीम, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी। अभी जो मौजूदा हालात के अंदर जो है ना, वो मुझे रूम कम नज़र आता है। और ये भी अच्छा है कि इमरान खान साहब सच बताई जा रहे हैं, जो उनके मुताबिक है वो सच है या नहीं है, किस तरह से परखना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दी है, वो मैं शायद वो मानने के लिए तैयार ना हूँ। फैसिलिटेशन ज़रूर कह सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर अगर एस्टेब्लिशमेंट ना खड़ी होती तो वो अदालतों को खा जाते, PDM इमरान नवाज शरीफ खा जाते। आपने तारीखी तौर पर देखा है हुदैबिया के साथ क्या हुआ। आपने और कई मामला त्यारा साजिश केस के हवाले से अगर देखा जाए तो वो अपीलें हम सब लोगों ने देखा है कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है गॉड फादर या सिजन माफिया के, ये एक एडवांटेज जो है ना। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ये भी कहा जा रहा है कि उनको सीटें भी कम दी गई, वरना उनकी सीटें ज़्यादा थी। आज भी अगर फ़र्ज़ करें ना, मान लें, चलें जी हम छोड़ दें, हम और मैं नहीं समझता कि हमें तारीख की तरफ जाना चाहिए। आज आप इलेक्शन कराएँ, इलेक्शन करा के जो दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ तय कर लें कि इस इलेक्शन में मुदाखलत कोई नहीं होगी, सारी सियासी जमातें। लेकिन याद रखिएगा, PDM वगैरह सियासी जमातें इस पर तय नहीं करेंगी। वो सारे ढूंढते फिर रही हैं कि इमरान खान साहब को पकड़ लें, और वो पकड़े नहीं जा रहे। अच्छा, इस वक्त आपको क्या लगता है अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? मैं कोई ऑपोजिशन, हुकूमत सब चाह रहे हैं कि भाई हमें हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं ले जाए। देखिए, अब हर कोई सहारे ढूंढता फिर रहा है, तो इस पे अगर सहारे छोड़े बगैर अगर आप इलेक्शन करवा दें, और इलेक्शन अगर आप करवा दें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर, इंटरफेरेंस छोड़ दें, उसके रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं बता दूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लानिंग मैं बताता चलूँ खान साहब की, एक तो मैं बताता चलूँ, प्रोविडेंट फंडिंग में इमरान खान साहब बहुत इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, और उसमें आई हैव बीन अपॉइंटेड एज ए कंसल एंड अटर्नी, जो तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी होंगे और वो मामला देखेंगे। मैं अनवर मंसूर ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं भी उसमें मुआवनत करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इमरान खान साहब जब डिफरेंट डिस्कशंस होती रहती हैं, तो मैंने एक सजेशन दी थी कि देखिए, जो है ना वफाकी हुकूमत का आप कहें, नेशनल असम्बली का इकट्ठे, तो वो हालात नहीं, जो कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करें, वो वट एवर द रीज़न्स आर, आप सूबाई असम्बलियाँ आईन इजाज़त देता है आपको, और नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली में फ़र्क डाला जा सकता है। अब ये इकट्ठे नहीं कराने हैं आपने, चूँकि वो इलेक्टोरल कॉलेज और है, ये इलेक्टोरल कॉलेज और है। हाँ, सेनेट में आकर मसाइल बनेंगे, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अभी तो हो रहा है ना कि हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं,
तो उसका टेन्योर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, किसी वक्त असम्बलियाँ आगे पीछे हों। लेकिन इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करके इमरान खान साहब को 3-4 फ़ायदे बहुत हैं। सरदारी साहब सुबह सिंध पे खेल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बलोचिस्तान और थोड़ी सी सीटें KPK में खेल रहे हैं। इमरान खान साहब आज असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे तो 2 सूबों में आपकी हुकूमत होगी, 2 सूबों में। और फ़र्ज़ करें नेशनल असम्बली डिज़ोल्व करें आप अगस्त में, तो 3 महीने में इलेक्शन कराने हैं, आप धांधली होने ही ना दें तो नेशनल असम्बली में आपकी पोजीशन बेहतर होगी। तो ये डू एंड डाई की पोजीशन है। बड़ी आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं, लेकिन तोशाखाना केस भी मौजूद है और इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है। और इवन अब तो लोगों ने कुछ जो है वो ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि डिमांड कर दिया कि भाई ऑल्टरनेट बताएं कौन इमरान खान के बाद चेयरमैन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो कहीं इस टाइम इमरान खान और नवाज शरीफ एक पेज पे तो नहीं होने वाले? एक मैं बता दूं आपको, चलिए राज की बात आपको, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। नवाज शरीफ ने कोशिश की थी, अच्छा, इमरान खान को एक पेज पे हम इकट्ठे ही निकाले हुए हैं, हम एक जगह पर आ जाएं। मेरा इमरान खान साहब की तरफ से ये अप्रूव नहीं किया इस बात को, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि नहीं आपको, और वजह ये कि वो बयानिया एक सख्त बयानिया लेकर चल रहा है। इमरान खान कंप्रोमाइज़ करना चाह रहा ना तो वो कर सकता था, वो एक पेज पे आ सकता था, लेकिन नज़र ये नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने, देखें मैं बताऊं, कुर्बानियाँ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। कई लोगों को एतराज़ रहेगा इस पर, भुट्टो साहब, दोनों बेटे, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, ये कुर्बानियाँ हैं। जरदारी साहब के बारे में भी बताइए। अच्छा, जरदारी साहब, देखिए जरदारी साहब वो आपको पता है एक जादूगर आदमी है, वो चीज़ों को मैनेज करने में मास्टर है। और जमहूरियत वो अपने तरीके से जिस तरह भी चला रहा है, एक सूबा सिंध पे वो जिस तरह वो खेल रहा है, जो कार्ड खेलता है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो कार्ड दोनों तरह से, यानी सियासत के साथ भी और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी, और कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना आप इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ये बैरूनी एजेंसियों के साथ खेल रही है, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे इस तरह के इल्ज़ाम ऑलरेडी हैं। कोशिश करके देख ली उन्होंने। इमरान खान सबसे पहले देखे किस तरह पहले प्रॉविडेंट फंडिंग में फंसाया, और प्रॉविडेंट फंडिंग में कई हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान को नॉट पाकिस्तानी किया, वो मैं जीत चुका हूँ केस लाहौर हाई कोर्ट से। उतना पोर्शन डिलीट हो गया, वो पैसे भी इंशाल्लाह उम्मीद हम बचाने की कोशिश करेंगे, वो बच जाएंगे। उसके बाद तोशाखाना में आ जाए, तोशाखाना में पहला केस है जो इमरान खान के अगेंस्ट, वरना तो तहरीक आपको पता कागजात नामजदगी पे आता है। और इसमें भी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है नाअहल करने का, अपने इख्तियार से तजावुज़ करके इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, वो ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ। मैंने वोटर की तरफ से चैलेंज किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज हुआ। फिर हमने देखा कि वो अपना जो ज़ेबा चौधरी है उसको धमकी दी गई, वो दहशतगर्दी का आ गया। मैंने उसको भी कहा था दहशत, मेरे रिकॉर्ड में चीज़ें, मेरे तो कॉलम लिखे हुए हैं इसके ऊपर ना, कि जो मैं बातें कही हैं वो सब, और मैंने कहा कि दहशतगर्दी नहीं, हालात और वाक़या ने साबित किया दहशतगर्दी। फिर मैंने कहा वो तौहीन अदालत नहीं बनती, वो डेफेमेशन की एक नहीफ सी शक्ल है, वो भी आपने देख लिया। तो अब तलवार जहाँ तक लटकने वाली एक वजह नज़र आती है सिर्फ, और वो वजह नज़र आती है कि ये शायद अपने ना ये तोशाखाना में नाअहल तो कर दिया हुआ है, लेकिन ताउम्र वाली बात जो है ना वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। और अभी कोशिश जो हो रही है, नवाज शरीफ चाह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस बात की भी आप नाअहल हैं, आप आएँ, आके जेलें भुगतें, अगर कानून इजाज़त देता है तो आप फेस कर लीजिएगा। अच्छा, एक स्टोरी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बहुत करीब हैं। तो खान साहब इस पोजीशन पे आए क्यों कौन सी गलती हुई जो एक पेज था पहले दिन से, वो तब्दील कैसे हुआ? मैं एक बात बताऊं, देखिए जब फ़ैसले किसी और जगह हो जाएं और जब कुछ तय कर लिया जाए, पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ वो खिलाड़ी है कि जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप को अपने साथ लेकर चलता है, और रास्ता देना पड़ता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक पेज पे जहाँ तक आने वाली बात है, वो मुझे कभी एहसास होता है कि जनरल फैज़ हमीद वाले मामले में इमरान खान साहब क्यों इस मामले में अड़े थे। बड़े से मुराद ये है कि उन्होंने क्यों फ़ैसला इस बात को देखा था, वो हालात और वाक़या ने साबित किया कि उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा था। कुछ रिपोर्टें IB की थी या बाकी अपनी जगह पर मौजूद थी। जनरल कमर और जावेद बादशाह से लिवरेज तो मिली है जी उन जमातों को, और वो मैं समझता हूँ गैर कानूनी लिवरेज मिली है, उसका नुकसान तो हुआ है। तो अब वो जो वहाँ पर बैठ कर उन्होंने उस वक्त हालात और वाक़या थी, मजबूर होता है ना वज़ीर आज़म वहाँ बैठे हुए, तो हाल तो कोई नहीं था। असम्बली अगर डिज़ोल्व कर देते तो ज़्यादा अच्छा था, चूँकि तस्वीर के दोनों रुख बताए जाते थे। अब सच वे करना बड़ा मुश्किल काम है। अब आपको उसी में से कुछ लोग बताते हैं आपको ऐसे करना है, कुछ ऐसे बताते हैं, अब आपको समझ नहीं आएगी कि हालात और वाक़यात क्या है, तो वहाँ प्रॉब्लम चले आते हैं। और मेरा ख्याल है इस सियासत में
हरफ आखिर कोई नहीं है, ये चीज़ें वो सारी मौजूद रही हैं उनके सामने। अब सीख बहुत कुछ गए हैं, चीज़ें बहुत सामने आ चुकी हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब सियासत बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं और इससे आपको नताइज अच्छे यानी दोबारा मौका मिले तो फिर नहीं कहेंगे कि मुझसे ये गलतियाँ। देखिए इंसान याद रखिएगा, यहाँ इंसान ख़ता का पुतला है, याद रखिएगा। मैं 100% बात करते हुए कोशिश करके, मैं नीयत साफ़ है मेरी, लेकिन किसी स्टेज पे मेरे से भी गलतियाँ होंगी, तो ये गलतियाँ वाला जो एलिमेंट है ना, ये ज़रा दोबारा बुज़दार साहब को नहीं लगाएंगे। अब देखिए इमरान खान साहब ने अपने तौर पर, तो मैं चूँकि उस तारीख से जानता हूँ, उन्होंने वो बंदा वो देखा कि जो ईमानदार हो, जो लोगों के काम करना चाहता हो, तो उस्मान बुज़दार की इसलिए चॉइस उनकी थी। और वो चॉइस देखिए वो सही साबित हुई या गलत साबित हुई, लेकिन आपने उस्मान बुज़दार पे कोई खरबों रुपए का कोई आपने ऐसा करप्शन का सबूत तो नहीं देखा। देखिए बैड गवर्नेंस या शहबाज शरीफ को उठा के ले गए ना, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया, सत्यानाश कर दिया। यानी यहाँ मेरा ज़्यादा ख्याल है, मैं आज आपको एक बात बता दूँ कि उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर साबित होना था अगर वो वज़ीर आज़म की जगह भी होते। मैं किसी और एंगल से बात कर रहा हूँ, ये मैं हालात बता रहा हूँ। अब कहीं वज़ीर आज़म तो नहीं लगवा, वो लगता है या नहीं लगता, पता चले पीटीआई के नए चेयरमैन उस्मान बुज़दार। नहीं, वो एक अलग बात है। मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ आपको कि शहबाज शरीफ में कोई कैपेसिटी नहीं है, नालायक तरीन आदमी है। ऐसे ही एक ढोंग मचाया हुआ था कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या कर लिया उसने? कोई कारकर्दगी दिखा दे ना। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तजर्बाकार टीम लाकर आप कुछ नहीं कर सके? तो इससे बेहतर तो उस्मान बुज़दार है ना। वो एक मैं बड़ी ज़बरदस्त बात बता दूँ, हम जब वकालत में आए ना, तो मैं सिखाते हुए कहा एक टीचर ने कि आज बड़ा मशहूर वकील था, तो वो जब उसके किसी पार्टी ने एंगेज किया कत्ल के केस में, तो एक गरीब से आदमी एक वकील के पास भी किया। उसने कहा जी 5,000 फीस लेना है, इसने कुल 5 लाख मांग ली। उसने कहा ये बेहतर है, 5 लाख वाला वकील कर लिया, वो केस हार गया, तो रास्ते में वो मिला, कहता ये जो काम इसने करके देना था ना, मैंने 5,000 में करा देना था। तो इसलिए दोनों को जब कंपैरिजन कराया ना, तो इन हालात में देखा जाए उस्मान बुज़दार वाले ज़्यादा सूट कर रहा था। अच्छा, क्या लगता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है पीडीएम को ओवरऑल? मौलाना फजलुर रहमान ही कर रहे हैं जो सरबराह बन के बैठे हुए, या लंदन से मामला तय हो रहे हैं? बुनियादी तौर पर ज़्यादातर मामला लंदन से तय हो रहे हैं। लंदन में नवाज शरीफ और मरियम बैठकर अपने तौर पर अपना डोरियाँ हिलाती फिर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी किसी हद तक, और आसफ जरदारी को, यानी डिवीज़न की हुई है। यानी आसफ जरदारी का काम जो है वो जादूगरी दिखाना है, फैसले जो हैं वो नवाज शरीफ ले रहा है, और यही लम्हा फ़िक्री है। नुकसान भी यही है, मिफ्ता इस्माइल का आना, इसहाक डार का आना, पूरी टीम का मुंतखब करना। ये पीडीएम ने अपने ताबूत पे आखिरी कील खुद ठोंक ली हैं। अब नज़र नहीं आ रहा कि उन्हें रास्ता मिल सके। क्या वाकई जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत अब सियासत से मुकम्मल ख़त्म हो गई है? ये नहीं हो सकती ख़त्म। पाकिस्तानी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत कभी और ना होनी चाहिए। किस हद तक लिमिटेड स्कोप पे बात हो सकती है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी, मुल्क की सरहदों के मसाइल और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो चल रही हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा आप चल नहीं सकते। थैंक यू सो मच। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे और कुछ इंकशाफात कानूनी लिहाज से भी किए गए। मुल्की सियासत में कोई बात भी हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन प्रेडिक्शंस जारी रहती हैं। थैंक यू सो मच।